हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि आघात वर्धीय तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो हमें क्या बताना है कि आघात वर्धीय तथा तन्य का अर्थ बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। वो क्या हो जाएगी? धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे धातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, और उन गुणधर्मों में से एक आता है आघात आघात वर्धन्य, और एक दूसरा आता है तन्यता। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आघात वर्धीय। आघात वर्धीय, तो हमें नाम से ही पता चल रहा है आघात यानी कि उस पे मारना। इसमें क्या होता है कि धातुओं को पीट कर अगर पतली चादर बनाई जा सकता है, तो हमारे जो धातुओं का एक गुण है ये, कि हम धातु को पीट कर उसको एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यही गुणधर्म क्या कहलाता है? आघात वर्धीय। तो हम लिख सकते हैं धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। तो ये गुण हमारा क्या होता है? आघात वर्धीय। अब इसके उदाहरण भी हम दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने देखा सोना व चांदी। जो चांद सोने के है, जो हम आभूषण बनाते हैं, उसके क्या करते हैं, उसको बहुत ही पतली लेयर बनाते हैं और तारों के रूप में उसको सोने को बनाते हैं। तो सुनार करते हैं, तो पिघलाते हैं, फिर उसको पतली चादर में बनाकर फिर उसके धागे निकाले जाते हैं सोने के। तो यहाँ लिख सकते हैं हम सोना व चांदी। ठीक है। दूसरा है हमारे पास तन्य, जिसको हम तन्यता का गुण भी बोलते हैं। तो यहाँ हम तन्य या तन्यता, तो वो क्या हो जाएगा? धातु को पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है, वो होती है हमारी तन्यता। तो हम लिख सकते हैं धातु को पतले तार में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। तो ये हो गए हमारे आघात वर्धीय व तन्यता का गुण। वो कौन सा किस में पाया जाता है? हमारी धातुओं में पाया जाता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।